नमस्कार दोस्तों आदिवासी समाज हमेशा दुनिया से अलग चलता आ रहा है। रीति रिवाजों जैसे आदिवासी की हर एक कार्य समाज से अलग होता है। आज की इस वीडियो में जानेंगे आदिवासी समाज की कुलदेवी मोगी माता का इतिहास और साथ ही साथ जानेंगे देव मोगरा मंदिर का भी इतिहास। दोस्तों, मोगी माता को अन्न की देवी भी कहते हैं। कहा जाता है कि मोगी माता को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे या मोगी, देव मोगरा, पांडौरी माता, देवयाहा आदि। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सागबारा तालुका में डेडियापाड़ा नजदीक सातपुड़ा के जंगल में स्थित देव मोगरा माता मंदिर के बारे में। कहा जाता है कि भारत के 4 राज्य के आदिवासी यहाँ मोगी के लिए दर्शन करने आते हैं। उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान का समावेश है। यहाँ मोगी के भक्त उसके खेत में पिका हुआ अनाज टोकरी में लेके यहाँ मोगी के लिए दर्शन करने आते हैं। साथ एक दारू की बोतल और फूल की माला चुंदड़ी लेके माताजी के लिए दर्शन करने आते हैं। पुजारी पूजा करते हैं और आधा अनाज वापस देते हैं और वो अनाज लेके घर जाते हैं और घर में जाके कोठी में जो अनाज रहता है उसके साथ रखा जाता है। आदिवासी भक्त कहते हैं यहाँ मोगी की कृपा हमेशा उसके साथ रहती है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ 5 दिन मेला लगाया जाता है। उसमें दूर दूर से भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ मोगी माता का पूरा इतिहास। आज से 1500 वर्ष पूर्व अक्कलकुआ तहसील, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासी राजाओं का राज्य था। उसे दाब कहा जाता था। देखा जाए तो आज भी उस परिसर को हेलोदाब नाम से पहचाना जाता है। इस परिसर में दाब नाम का एक गांव भी है। राजा दाबले यानी कि दाब के राजा नाम से परिचित थे। दाब राज्य के परिसर में स्थित आदिवासी जनजातियों के मुखियाओं को एकत्रित लाकर उन्होंने इस क्षेत्र को बड़ा राज्य स्थापित किया। उसे दाब मंडल कहते थे। आदिवासी जनजातियों के मुखियाओं के जो भाग रहा उसे पार्टी कहते थे। दाब के उत्तर दिशा में नोयरा पार्टी, पूर्व में निबाड़ी पार्टी, पश्चिम में आंबोड़ा पार्टी या दुबड़ा पार्टी, दक्षिण में देह पार्टी और मावशार पार्टी, इन विभागों से मिलकर दाब मंडल का राज्य बना था। इस दाब मंडल में नाहल, निबाड़ी, आंबोड़ा यानी कि वसावा, दुबड़ा, देहवाव्या, मावशी जैसी आदिवासी जनजातियों के लोग बसे थे। इन विभागों में प्रत्येक जनजातियों का एक मुखिया था। दाब मंडल के पश्चिम भाग में आंबोड़ा पार्टी के प्रमुख राजा तार हामल था। उस राज्य का संचालन खानीखुंड गांव से चलता था। उसे खानीखुंड का राज्य भी कहते थे। राजा तारहामल तथा रानी उमराणु को एकमात्र पुत्र था। उसका नाम था राजा पांठा। वह अतिशय बलवान तथा अस्त्र शस्त्र विद्या में प्रवीण था। उसकी मां तंत्र मंत्र विद्या की जननी मानी जाती थी। उसने राजा पांठा को विद्या सिखाई। वो हमेशा अपने राज्य के गरीब लोगों को मदद करता था। मुसीबत में फंसे लोगों को तत्पर खड़ा रहता था। एक चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि राजा पांठा की 9 रानियां थी। पटरानी देवरूपण जो राजा पांठा कोठारिया की पुत्री थी, या मोगी उसकी दूसरी पटरानी थी। राजा बाहकर्या वो रानी देवगंधर को एकमात्र पुत्र था जो कि वीना ठाकुर, गांडा ठाकुर के नाम से जाना जाता है। राजा पांठा और गांडा ठाकुर दोनों परम मित्र थे, एक दूसरे के जानी दोस्त थे। इस कारण बेनीहेजा अथवा जांगदोड़ बेनीहेजा के रूप में परिचित थे। दोनों अत्यंत सामर्थ्यवान और बुद्धिमान होने के कारण दाब के राजा उन पर संपूर्ण दाब मंडल के देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी थी। राजा पांठा और गांडा ठाकुर कभी दाब के राजा नहीं हुए, परंतु आजीवन राजा द्वारा सौंपी गई हुई जिम्मेदारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाते थे। ऐसा उल्लेख यहाँ मोगी की कथा में मिलता है। उसमें एक उल्लेख यह भी मिलता है कि यहाँ मोगी दाब मंडल के मावचार पार्टी के धनी आदिवासी किसानों की 7 बेटियां में से चौथे क्रमांक की थी और बहुत सुंदर थी। उसके अप्रतिम सौंदर्य के कारण लोग बड़ी बहनों के बजाय यहाँ मोगी के कारण उनका विवाह नहीं हो रहा था, यह मानकर बड़ी बहनें उन पर झगड़ा करती थी। इसलिए एक दिन अचानक माता पिता का घर त्याग कर घने जंगल से होते हुए उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ी। वहां के क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ी थी। बरसात न होने के कारण
फसलें ही नहीं आई थी। लोगों को अनाज मिलना मुश्किल हो गया था। जंगल के कंदमूल खाकर गुजर बसर करते थे। लोग समूह बनाकर कंदमूल की खोज में भटकते थे। यामोगी भी अपने समूह के साथ विविध मुसीबतों से सामना करते हुए सातपुड़ा पहाड़ी में आ पहुंची, जहां अंकल पड़ने के कारण जंगल में कंदमूलें भी नष्ट हो गई थी। समूह के लोग भूखमरी एवं बीमारी के कारण कमजोर हो गए। यामोगी दाब के जंगल में एक पेड़ के नीचे भूखी एवं मरणावस्था में पड़ी थी। तब शिकार के लिए आए हुए दाब के राजा को वहां पड़ी हुई पाई गई। वो घर ले गए। राजा बागौरिया और रानी देवगंदर ने उसकी अपनी सगी बेटी की समान लालन पालन किया। उसे वहां से वापस नहीं भेजे, इसलिए उसके अंदर की हकीकत उसने नहीं बताई। जंगल में पाई गई अनाथ लड़की और लालन पालन किया, इसलिए यामोगी का नाम पोहली पांडर पड़ा। वहां पोहली पांडर या पांडर के नाम से सुविख्यात हुई। राजा पांठा ने उसे विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु राजा पांठा को 8 रानियां होने पर भी केवल सौंदर्य पर मुहिम होकर विवाह करना चाहता था। यह जानकर यामोगी ने गरजावाई के दाब के राजा के यहाँ शर्त स्वीकार कर ली और 7 वर्ष तक गरजावाई बनकर रहा। 7 वर्ष की सेवा विवाह अवधि समाप्त हो जाने पर राजा पांठा ने अपने पिता के राज्य में जाना निश्चित किया, परंतु घर में 8 रानियां होते हुए दाब के राजा यहाँ घर जावाई के रहने और अपने ही घर में कलह बनने के कारण राजा ताराहमल ने स्तब्ध होकर राजा पांठा को यामोगी को घर से प्रवेश देने से मना कर दिया, जिसके कारण दाब चढ़कर दोनों को कष्ट सहते हुए जंगलों की ओर निकल पड़े। बाद में एक व्यक्ति से जमीन खरीदकर देवमोगरा गांव बसाकर वहां रहने लगे, जहां पर प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मेला लगा जाता है। यामोगी राजा पांठा की पटरानी हो जाने पर भी उसके कष्ट कम नहीं हुए। राजा पांठा की बाकी रानियां भी देवमोगरा आ गई। सोतिया डाह के कारण परिवार में कलह पैदा हो गया। तब यामोगी राजा पांठा से झोपड़ी बनवाकर अकेली रहने लगी। 12 वर्ष के भीषण अंकाल के कारण दाब राज्य में लोगों की गाय बैल आदि मर गए। लोग अन्न के लिए तरस रहे थे। भूखमरी के कारण कई लोग मरे गए। अपना घर दाब छोड़कर अन्य जगह रहने के लिए चले गए। दाब राज्य उजाड़ होने लगा था। तब यामोगी बड़ी हिम्मत के साथ गुजरी। मास के गौड़ी राज्य में जाकर राजा पांठा, वीना ठाकुर, राजा वाघणमल तथा राजा धामणमल की मदद से पर्याप्त अनाज एवं पशुधन दाब राज्य में ले आए। दाब के भूखमरी से पीड़ित लोगों को अनाज एवं पशुधन उपलब्ध करवाया। अंकाल के दिनों में यामोगी के इस कार्य एवं मानवता से लोग इन्हें लोकमाता कहने लगे। उनके देह स्नान के बाद राजा पांठा और वीना ठाकुर ने उनकी सोने की मूर्ति बनवाकर एक झोपड़ी में स्थापित की। इस परिसर में उस समय कई आक्रमण हुए। आक्रमणकारियों से मूर्ति बचाए रखने के लिए राजा पांठा के वंशजों ने मूर्ति जमीन में छुपा दी। सागबारा जिला नर्मदा गुजरात सियासत में मूल पुरुष चंपाजी वसावा को यह मूर्ति सागबारा के घने जंगल में प्राप्त हुई। उन्होंने पारंपरिक पद्धति से मूर्ति की स्थापना एक झोपड़ी में की। संयोग से वो दिन महाशिवरात्रि का था। आगे प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर पारंपरिक पद्धति से पूजा आराधना होने लगी और सागबारा के राजाओं ने प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया। अब यह निरंतर आयोजित हो रहा है। इस तरह यामोगी की कथा प्रचलित है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही आदिवासी समाज से जुड़ी इतिहास जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय आदिवासी, जय यामोगी माता।